मैंने सुना है तुम्हारा बेटा भरत आया है। आज मेरा एक कुंवर सोने से मला जाएगा। हाँ दासी मंत्रा, तुमने सच्ची सुना है कि मेरा बेटा भरत ननिहाल से वापस आ गया है। मगर दासी मंत्रा, बेटा भरत तो मेरी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि तुम बेटा भरत को समझाओ और वो इस अयोध्या के राज सिंहासन पर भली भांत बैठे राज के अन्य कार्यों को संभाले। समझाओ दासी। अरे बेटा भरत, जो होना था तो हो गया। होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो प्रबल हुआ करती है बेटा। देखो, तुम्हारे पिता ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तो राम ने अपने पिता के वचनों का पालन किया, वो वन को चले। तुमको इस अयोध्या का राज दिया बेटा भरत। ये अयोध्या का राज सिंहासन सूना पड़ा है। तुम भी अपने पिता के वचनों का पालन करो और इस अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। इस प्रजा की देखभाल करो बेटा। हे दुष्ट पापिनी, तूने हमारा सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। अभी ठहर जा, तेरी कुंवर सोने से उमकलात दही कुंवर मारा। भरत दया निधि दीन छुड़ाई। कौशल्या पे गए दो भाई। मात ताती कहो देहु दिखाई। आप ही मुझे बतलाइए कि भैया राम, भैया लक्ष्मण एवं माता श्री जानकी ये तीनों प्राणी बन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। माँ, कहाँ पर मेरे भैया है? कई कति जन्मी जग माझा। जो जन्मी भई काहे न बाजा। और यदि मेरी माता को ऐसा ही करना था तो मेरा जन्म ही क्यों हुआ? माँ, मेरी माता बांझ ही क्यों नहीं रह गई? माँ, क्यों नहीं रह गई? माता भरत गोद बैठाए। अजहु बख्शी अभी धीरज धरहु। कुछ में समझी शोक परिहरहु। हे मेरे लाल, तो धैर्य को धारण कर और अपने मन में ये सोच कि ये जो हमारा समय चल रहा है ये ठीक नहीं है, ऐसा कुसमय है। अपने हृदय में धैर्य को धारण करो भरत। तुम आयुष भूषण बसन तात तजे रघुबीर। विस्मय हरसिना हृदय कछु। पहने बल कली ची। भरत, अपने पिताजी की आज्ञा को मानकर राम ने न कोई हर्ष किया न कोई विषाद किया और बलकल वस्त्र धारण करके मेरा राम चला गया। चले विपिनी सुनी सिया संग लागी। रही न राम चरणी अनुराग। राम जी जाने लगे तो उनकी जाने की सुनकर सीता भी उनके साथ चल दी। जब राम सीता दोनों जा रहे थे तो राम जी के चरणों का अनुरागी बेटा लक्ष्मण भी चला गया। यह सब भाईनो आखिन आगे तो न तजा तने जीव अभाग। यह सब मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे होता रहा। राम सीता लक्ष्मण तीनों चले गए लेकिन फिर भी मेरे ये अभागे प्राण शरीर से नहीं निकले।
लेकिन भरतलाल जी ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोट मही सुरपुर उजारे। हे माते, भैया राम बन के लिए चले गए हैं, पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है, केवल ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। यदि किसी को गौवध का भी पाप लगता है तो वो सारा पाप मुझे लग जाए बा, क्योंकि अपराधी मैं हूं, मेरी वजह से ही ये सब कुछ अयोध्यापुरी में हुआ है। बातें जे परि हरि 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 चरण, भजहि भूत गण घोर, तिनकी गत मोहि देय विधि, जो जननी मति मोह। और माते, कोटान कोट जो नरक में निवास करने का कार्य हो, वह विधाता वही गति मुझे प्रदान करे, यदि इसमें जरा सी भी मेरी सम्मति और राय हो। मात भरत के वचन सुन साचे सरल स्वभाव, कहाई राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन का। बेटा भरत, मैं ये जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा तनिक मात्र भी दोष नहीं है। अरे तो तुम्हें तो इस बात का भान तक नहीं है कि अयोध्या में क्या हुआ है। जिस प्रकार राम जी ने अपने पिता के वचनों का पालन किया है, वैसे ही मेरे लाल अब तुम्हें भी अपने पिताजी के वचनों का पालन करना है। इसलिए धैर्य को धारण करो और अपने गुरुदेव स्वामी के पास जाओ, वही तुम्हें उचित मार्ग दिखाएंगे। देवी वशिष्ठ मुनि आए, सकल महाजन तुरत बुलाए, पधारो। हे गुरुदेव, इस अयोध्यापुरी में आपके रहते हुए इतना सब कुछ कैसे? जानते हो, ये शरीर तो नाशवान है, जो संसार में आता है एक दिन जाना ही पड़ता है। तुम जाओ, तुम्हारे पिताश्री का जो पार्थिव शरीर है तेल की भरी हुई नाव में सुरक्षित रखा है। तुम जाकर सरयू किनारे अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार करके आओ। ठीक है। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तेरे दिन तक सभी कर्म कांड भरतलाल जी के द्वारा महाराज दशरथ जी के होते रहे, और जब सभी कामों से निवृत्त हो गए भरतलाल जी, तो एक विशेष सभा का आयोजन श्री गुरुदेव ने किया। बैठे राजी सभा सब जाई, हर से बोल लिए दो भाई। सभी सेवक एवं मंत्रीगण, देखो आज हमने एक विशेष सभा का आयोजन रखा है और पुत्र भरतलाल और शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ। प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, आओ भरतलाल। के कई कुटिली कीन जस करनी। पुत्र भरतलाल, तुम्हारी माता केकई ने जो कुछ भी किया वह तुम्हें सब विदित हो चुका है, और ये सब विधाता ही बुद्धि को विपरीत करने वाले हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, और बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणो, यस यप जसी विधिहा। पुत्र भरतलाल, भाभी बड़ी प्रबल हुआ करती है। भाभी कहते होनहार के लिए होनहार होकर ही रहती है। विधाता ने 6 बात अपने हाथ में रखी हैं,
हानि लाभ, जीना मरना, यश और अपयश, इसलिए किसी को दोष न दो। तात विचार करो मन माही, सोच योगी दशरथी न पुनाही। पुत्र भरतलाल, अपने हृदय में विचार कर देखो, तुम्हारे पिताश्री धर्मात्मा पुरुष थे, सत्य वक्ता थे, और उनके मर जाने के बाद उनका सोच न करो, उनका चारों दिशाओं में नाम था। सोचिए विप्र सोचिए, सोचिए विप्र जो वेदी विहीना, तज निज धर्म में विषय लीला। सोचिए विप्र सोचिए विप्र। पुत्र भरतलाल, देखो किन व्यक्तियों का मर जाने के बाद सोच किया जाता है, वो तुम्हें बतला रहा हूं। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, ब्राह्मण के 6 कर्म हुआ करते हैं, दान देना और दान लेना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, पाठ पूजा नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण के मर जाने के बाद सोच करना चाहिए कि विधाता उनको कौन सी गति देंगे। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। उस राजा का सोच करना चाहिए जो राजा नीति से परे है, नीति को नहीं जानता, अपने प्रजा को एक पुत्र भाव से नहीं समझता। ऐसे राजा का मर जाने के बाद सोच करना चाहिए कि विधाता उनको कौन सी गति देंगे। सोचिए वैश्य कृपन धन मानो, जो न अतिथि शिवी भगति सुजान। उस वणिक का सोच करना आवश्यक है जो वणिक घर में जन्म लेकर किसी को दान नहीं देता, भूखों को भोजन नहीं कराता, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की सेवा पूजा नहीं करता। ऐसे वणिक का सोच करना चाहिए कि विधाता उसे कौन सी गति देंगे। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, और मुखर मान प्रदे ज्ञान गुमान। और जो छोटे कुल में जन्म लेकर थोड़ी सी विद्या को पाकर ऊंचे स्थान पर बैठकर सबके लिए उपदेश देता है, उपदेश करता है, ऐसे व्यक्ति का सोच करना चाहिए कि मर जाने के बाद विधाता उसे कौन सी गति देंगे। सोचिए पुण्यपति पंचक नारी, सोचिए पुण्यपति पंचक नारी, कलह कुटिल प्रिय इच्छाचारी। कलह कुटिल प्रिय इच्छाचारी। और पुत्र भरतलाल, वह स्त्री सोचनीय है जो कि अपने पति का कहना नहीं मानती, हमेशा घर में कलह रखती है, स्वेच्छा से कार्य को करती है। ऐसी स्त्री के मर जाने के बाद सोच करना चाहिए। राय राजपदे तुम कह दीना, पिता बचन फुरु चाहिए कीना। अंतिम समय पर तुम्हारे पिताश्री ने तुमको इस अयोध्यापुरी का राज दिया है, राजभार संभालो। देखो तुम्हारे पिताश्री कितने सत्य वक्ता पुरुष थे, जो कि तुम्हारी माता के वचनों में बंधकर अपने प्राणों से प्यारे राम को वन भेज दिया, और वन जाने के पश्चात में उन्होंने राम के विरह में अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया। ऐसे पिता के वचनों का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। कीजिए गुरु आयुष बस कहें सचिव कर जोर, रघुपति आए
उचित दसी तस तब करवी बहो। हे राजकुमार भट्ट जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो गुरुदेव ने कहा है वही कीजिए। आप अयोध्या का राजभार संभालिए। कौशल्या धरी धीरज कहई, पूति पथि गुरु आयसु आई। हे बेटा भरत, इसमें तुम्हारे पिताजी की आज्ञा तो है ही, तुम्हारे पूज्य गुरुदेव का भी आश्वासन है तुम्हारे लिए। तुम सभी शोकों का परित्याग कर अयोध्या के विशाल राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। मोहि उपदेश दीन गुरु ने का, मोहि उपदेश प्रजा सचिव सम्मति सब का, प्रजा सचिव सम्मति 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 सब का, प्रजा सहित सम्मति सब का, प्रजा। हे गुरुदेव, आपने मुझे बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, जिसमें कि समस्त मंत्रिमंडल एवं प्रजा प्रवासियों की सम्मति एवं राय भी है, लेकिन आप मेरी बात भी ध्यान देकर हित हमारे सिया पद शिवकाई, सो हरिलीन मात कुटिला। मेरा हित इस अयोध्या के राज में नहीं है, मेरा हित तो भैया राम माते श्री जानकी के चरणों की सेवा में है। लेकिन क्या करूं, मेरी माता के कारण यह भी मुझसे छिन गया है नाथ। पित सुरपुर सिया राम बनो, करण कहो मोहिराज, एहिते जानो मोर हित के अपनो बड़कार। समझ में नहीं आता गुरुदेव, आप सभी मुझे अयोध्या के राजा बनाने के लिए कहते हैं कि मैं यहाँ का राज करूं। ऐसे समय पर कि पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, भैया राम बन के लिए चले गए, आप लोग मेरा ये हित कर रहे हैं या कोई बड़ा विशाल कार्य बनाना चाहते हैं? एक ही यहाँ की मोरे मनो माही, एक ही यहाँ की मोरे मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। आप सभी ने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन आप सभी से मेरा बारंबार यही कहना है कि मेरे मन की जो इच्छा है वो एक ही है कि प्रातः काल होते ही मैं स्वयं बन के लिए भैया राम के पास में जाकर उन्हें अयोध्यापुरी में लेकर के आऊंगा, क्योंकि राज के अधिकारी भैया राम है, इस पर अधिकार भैया राम का ही है। साधु साधु सबो साधु सभा साधु। बखाना। पुत्र भरतलाल, तुम्हारे मन में भाई राम का प्रेम उमड़ रहा है, तुम्हें राजपाट की कोई इच्छा नहीं। क्यों कि तुम तो एक महात्मा पुरुष हो, तो यही तुम्हारी इच्छा है कि मैं श्री राम को ही राज दूं। तो राज की जो सभी सामग्री एकत्र है, सभी तीर्थों का जल रखा है, वो सभी को लेकर चित्रकूट स्थान पर चलो। भगवान श्री राम चित्रकूट स्थान पर ठहरे हुए हैं। महामंत्री जी, यहाँ पर 4 सेवकों के लिए छोड़ दिया जाए और बाकी सब वन के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए चलो। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? अटके लाल, मटके लाल, झटके लाल, झूले लाल, फूले लाल। हम अयोध्यापुरी से आ रहे हैं। अयोध्या से आए हो? हाँ। अरे वाह, ये श्री- चित्रांगनी सेना आपके साथ में? ये हमारे साथ है सभी चतुरंगनी सेना। हाथी घोड़े रथ ये? देखो सामने ये राजकुमार, हाँ
जो श्री राम हैं, हाँ। उनके छोटे भाई भरतलाल और शत्रुघ्न हैं। हाँ ठीक है। तीनों माताएं हैं, मंत्री सुमंत है जी। और सेना है चतुरंगनी। हाँ महामंत्री जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं गुरु मिल वशिष्ठ चुका हूँ। हूँ। हाँ दुको मत जाओ कोई बात। अपने महाराज निखात राज से खबर करो जैसी आज्ञा पेड़ कि हम गंगा से पार होंगे। आप वृक्ष के नीचे ठहर जाइए, मैं महाराज से खबर करता हूँ, जैसा वो कहेंगे फिर हम करेंगे। समाचार सब सुनो निषादा, करे विचार सपित सब सादा, करे विचार सपति सब सादा। जय शंकर जी। जय शंकर की। कहो चटरुआ, मैं घटवा से आ रहा। इस समय तुम घटवा से आ रहे हो? घटवा का समाचार सुना दो। कोई अयोध्या के रहने वाले भरतलाल शत्रुघ्न, साथ में चतुरांगनी सेनाएं, हाथी है, घोड़े है, रथ है, पैदल है, गद्दल है, सेना को सजा करके आ रहे, गंगा से पार होना चाहते, नौकाओं की व्यवस्था मांगते। आप क्या कहते हैं? कारण कबल भरत बन जाही, है कछु कपटी भावी मनोमाही। चटरुआ, हैं? कारण क्या है जो कि भरतलाल जी अयोध्या से सेना सजाकर वन की ओर चले आ रहे हैं? जो पे जियन होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर उनके हृदय में कटु वासना ने ना स्थान रखा होता, तो इतनी सेना सजाकर जंगल की ओर क्यों आते? ठीक है। सकल सुरासुरी जुरहि जुझारा, राम ही समरना जीतन हारा। अगर ये प्रभु श्री राम से संग्राम करने के लिए आ रहे हैं, तो सारे विश्व की शक्ति अगर प्रभु का मुकाबला भी करे तो ऐसा असंभव है। ओ सजग सब रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ढाटा। इसलिए अपने साथियों से कहो कि जितनी भी नौका गंगा में है वो गंगा में डुबा दो। भरतलाल जी और भरतलाल जी की सेना से संग्राम करने के लिए तत्पर हो जाओ। अपने जीते जी भरतलाल जी को, ना भरतलाल जी की सेना को गंगा से पार मत होने दो। आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक ये चटरुआ है, ये चटरुआ अपने जीते जी भरतलाल की सेना को इस गंगा से पार नहीं होने देगा, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। शाबाश। फिर भी मैं रुंड मुंड होकर के भरतलाल की सेना से संग्राम करूंगा। जहां पर तुम्हारा खून गिरेगा वहां मैं अपना पसीना बहा दूंगा। क्यों रे? जहां पर मेरा खून बहेगा वहां तुम अपना पसीना बहाएगा? का पानी बोएगा। पसीना सस्ते में थोड़ी निकलत, बहुत ताकत लगती है पसीना। इसी कारण चलो चलो अपनी सेना को आज्ञा दो और भरतलाल जी से सन्मुख संग्राम के लिए तत्पर हो जाओ। सावधान। इतना कहत छीक भई माई, क्यों रे? आ गई। जैसे ही हम संग्राम के लिए आगे को बढ़े हाँ, और तूने छीक क्यों दिया? देख ली ना। अशकुन कर दिया। अशकुन क्यों कर दिया? तो क्या करे, नाक काट लेते का? हंसने की बात नहीं, बात गहराई की है। छींक और हिचकी रोकने से नहीं रुक, आएगी तो आएगी और जाएगी तो जाएगी। कहा भी गया है यात्रा करते समय अशगुन तो हो ही गया। हाँ। अगर कोई सुबह सुबह यात्रा के लिए जा रहा हो, वो गेल में कनवा मिल जाए, एक काकू जी की फूटी हो, बैठो तो नहीं पथरा ठोक लो। हाँ, काने से कनवा कह दो तो लट्ठे ही हिला दे। काने से कानो कहो जल्दी जो है रूट, और धीरे धीरे पूछिए भैया तेरी कैसे गई थी फूट। फिर वो प्रेम से बताएगा
एक पेड़ पे चढ़े थे, बाह में निकलो तो डूंठ, और बई पे से सरके से घुसो आंख में ऐसे गई थी फूट। प्रेम से पूछो काय भैया ये कैसे होगा, वो तो बड़ी प्यार से बताओ। कहते करे कनुआ असगुन तो हो गया। अगर यात्रा करते समय बिलैया रास्ता काट जाए, बिल्लो रानी, अच्छा ये महान खाली घड़ा मिल जाए ये, और ठीक हो जाए सबसे खतरनाक। कहा गया ठीक सामने की बुरी कभी ना खाली जाए, और हो कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। लेकिन जब रोग होता है तो उसकी दवा भी होती है। असगुन तो हो ही गया। आपको शंका हो रही है कि भरत की मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, अवश्य, और आज उसका बेटा राम को वन में अकेला समझकर चतुरांगिनी सेना को लेकर के आ रहा है। यही शंका है ना? यही शंका है हमारे। क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत का फल नहीं लगता है। तो आप 3 प्रकार की भेंट सजवाएं। अरे पहले शगुन विचार लो अच्छे अच्छे, यात्रा मंगलमय हो जाए। बताइए, फलों में नाम ले। फलों में सबसे अच्छा होता है कद्दू। छोड़ देंगे तुम्हारा मद्दू। वो कैसे? कद्दू फलों में थोड़ी आता, शाकाहारी होता। कोई बाजार में जाए, कद्दू खरीद के लाए काशी फल, घर ला करके चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े बना देता है। ऐसे ही भरत लाल संग्राम भूमि में बेटा तो भाई टुकड़ा टुकड़ा बना के नीचे घुसेड़ दे। ये ठीक नहीं। अनाजों में नाम, अनाजों में सबसे मस्त होता है चना। ये करता है बिल्कुल मना। कैसे करता है मना? चना भरमू जाके ले जाओ, करैया में डाल के भड़र भड़र 1 के 2 कर दो। ऐसे ही भरत लाल संग्राम भूमि में तुम्हारी टांगे पकड़ के फाड़ के 1 के 2, 2 से 4 कर दो। ये ठीक नहीं। धातुओं में नाम लो। धातु में सबसे मस्त होता है लोहा। ये है बिल्कुल पोहा। किस प्रकार से? ऐसे इतने से लोहा का टुकड़ा लोहार किया ले जाओ, विश्वकर्मा किया। हाँ। या जो लोगड़िया आते हैं राजस्थानी घन फटकते हैं, लोहार और लोगड़िया इतने से लोहे के टुकड़े को आग की भट्टी में लगाते हैं, और जब वो लाल हो जाता है तो घन पटक पटक के देख सकते कि लंबो कहते। ऐसे ही भरत संग्राम भूमि में पटक पटक के तो लंबो चौड़ो कहते। छतरपुर से राठों पे हमीरपुर फेचर खाली पैसेंजर बना दे। ऐसा है। फलों में नाम, पुष्पों में नाम। पुष्पों में सबसे अच्छा होता है गुलाब। हो गया सुना। किस प्रकार से? बस आप 3 प्रकार की भेंट सजवाएं। पहली भेंट मछलियों की होनी चाहिए। भेंट में भरतलाल जी ने मछली को स्वीकार किया तो समझ लेना वन में शिकार करने के लिए आ रहे। दूसरी भेंट शस्त्रों की होनी चाहिए, तीर तलवार बर्ची कटार भाला। यदि भरतलाल जी ने शस्त्र को स्वीकार किया समझ लेना राम से संग्राम करने के लिए आ रहे। तीसरी भेंट फल फूलों की होनी चाहिए। यदि भरतलाल जी ने फल फूलों को स्वीकार किया तो समझ लेना राम से मिलने के लिए आ रहे, मनाने को आ रहे हैं। ऐसा है। भेंट को लाओ लाए और चलो भरत जी से मिलने के लिए चलते हैं कि किस कारण से आए हैं। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भर भार कहारे, देख दूर ते कहे निज नामो, किन मुनि सही दंड प्रणामो, किन मुनि सही दंड प्रणाम। ठहरिए भरतलाल जी, ये हमारे पास 3 प्रकार की भेंट है, शस्त्र, फूल और मछली। कहिए आप इस भेंट में से कौन सी भेंट आपको स्वीकार है? भैया निषाद राज, हमें पुष्पों की भेंट स्वीकार है। जय हो, जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की। भैया निषाद राज, तुम हमें अपने परिवार के सहित अपनी कुशलता सुनाओ। नाथ कुशल पद पंकज देखी, महत्य लोक कुशल जी मिले की। हे नाथ, मैं तो आज कुशल से हो गया हूँ। आपके श्री चरणों के दर्शन करके आज मेरा जीवन कृतार्थ हो चुका है। पूछत सकहि सो ठाव देखाऊं, नेक नयन मनो जरनी जुड़ा। मैंने अपने महामंत्र जी के द्वारा इस बात को सुना है कि भैया राम ने एक रात्रि आपके यहाँ पर विश्राम किया था। उस स्थान के मुझे दर्शन कराइए, वह स्थान कहाँ पर है? आइए भरतलाल जी,
मैं उस स्थान के दर्शन करा रहा हूँ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कनक बिरद दुई प्यारे के देखे, राखे शीश सिया सब लेखे। माता सीता की धोती की कनक बिंदु किस प्रकार से मलिन हो रहे हैं, जैसे कि भैया राम के वन जाने के पश्चात ये अयोध्या के प्रजा प्रवासी अत्यंत कष्टों को पा रहे हैं। मैं बड़ा ही अभागा हूँ कि प्रभु के चरणों की सेवा भी नहीं कर सका। मुझे श्री राम का जय